च पर्णसदाय च नम उद्गुरमाणाय च विघ्नते च नम आगीदते च प्रगीदते च नम इखुकृतिभ्यो धनुकृतिभ्यश्च वो नमो नमो वः ईरिकेभ्यो देवानाग्निहृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमो विक्षिणकेभ्यो नम आनिर्हतेभ्यः द्रापे अन्धसस्पदे दरिद्रनीललोहिता आसां प्रजानामेकां पशूनाम् अभ्यर्मारोन्मोचनः किञ्चन ममता इमारुराय तव सेतपद्धिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिः यथा समासद्विपदे चतुपदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नना तुरम्मा जाते रुद्रशिवा तनुः शिवा विश्वाः भेखजी शिवारुदस्य भेखजीतयानो मृडजीवसे परिणो रुदस्य हेतुर्वेणत्वोपारितवेखस्य दोर्मतिरघायोः अवस्थिरा भगवद्भ्यस्तानुक्वामीर्ध्वस्तो कायतनयाय मृडा नीदुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिं वसान आचरपिनाकं बिभ्रदागहि विगिर्द्रविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रग्नो हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्धुताः सहस्राणि सहस्रशो बाह्वोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि असङ्ख्याता सहस्राणि ते रुद्रा अधिभूम्याम् ते खाद्गो सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसि अस्मिन्महत्यार्णवेन्दरिक्षे भवा अधि ते खाद्गो सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसि नीलग्रीवाः शितिकण्ठादिवग्गो रुद्रा उपसरिताः ते खाद्गो सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसि नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः सर्वा अधः क्षमाचराः ते खाद्गो सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसि जे वृक्षे घोषणपेञ्जरा नीलग्रीवाभिलोहिताः ते खाद्गो सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसि जे भूतानामधिपतयो विशिखासः तपद्धिनः ते खाद्गो सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसि जे पदाम्बधिरक्षय ऐलभृता आयुर्जुधाः ते खाद्गो सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसि जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रेष्ठाहस्तानि गाङ्गिनः ते खाद्गो सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसि जेन्मे कुब्बे विद्यन्ति पात्रे कुपिबतो जनान्ना ते खाद्गो सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसि
एतावान्तश्च भूयाग्गुधश्च दिशो रुद्राभ्यतस्थिरे ते खाग्गुसहस्रयो जनेव धन्वा नितन्मसि नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जे दिवि जेखा भरेखामिखवः तेभ्यो दशप्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु देवो बन्धुदेवो निर्णयान्धुदेधन्विषोदश्च नो द्वेष्टितमेधाञ्जम्भे दद्मः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो धेन्तरिक्षे जेघं वाद इखवः तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु देवो बन्धुदेवो निर्णयान्धुदेजन्विषमो यश्च नो द्वेष्टितमे खाञ्जम्भे दद्मः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जे पृथिव्यां देवा मन्नमिखवः तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु देवो बन्धुदेवो निर्णयान्धुदेधन्विषो यश्च नो द्वेष्टितमे खाञ्जम्भे दद्मः ॐ तत्सत्। ओम नमः शिवाय। अष्टाध्यायी रुद्री के 6वें अध्याय को रुद्र जटा नाम दिया गया है। इस 6वें अध्याय के अंदर रोग और मृत्यु की पीड़ा में से मुक्त करने वाले ऐसे शिव का वर्णन किया गया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सबसे बड़ा रोग भवरोग माना गया है। बारंबार जन्म लेना, मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म। जैसे साइकिल का पहिया चलता है उसी तरह जन्म मृत्यु का चक्र वो चलता ही रहता है। जन्म लेने का दुख, जीने का दुख और बाद में मृत्यु की पीड़ा। आद्य गुरु शंकराचार्य जी को किसी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, इस संसार के अंदर यह शरीर क्या है? तब शंकराचार्य जी ने सुंदर जवाब दिया, शरीरम रोग मंदिरम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की पीड़ा हमको सहन करनी पड़ती है। तो अष्टाध्यायी रुद्री के 6वें अध्याय के अंदर ऐसे रुद्र का वर्णन किया गया है जो रोग से मुक्त करता है, मृत्यु की पीड़ा में से मुक्त कर देता है। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र 6वें अध्याय में आता है। जैसे उर्वारुक का फल जब कच्चा होता है तो वो डाली के साथ चिपका रहता है, लेकिन जब सूर्य की गर्मी पड़ती है उस गर्मी से वो पीला पड़ जाता है, पक जाता है और अपने आप ही वो मुक्त हो जाता है। उसी तरह भगवान शिव त्र्यंबकम यजामहे, 3 नेत्रों वाले, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम,
जो पुष्टि देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले, उसको प्रार्थना की गई है कि हे भगवान शिव, उर्वारुकमिव, उर्वारुक का फल जैसे पकने के बाद अपने आप ही मुक्त हो जाता है, उसी तरह मृत्यु के समय मेरा मन एक कोरे कागज जैसा हो जाए, उसके अंदर मात्र एक ही शब्द लिखा हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आइए अष्टाध्याय रुद्री के 6वें अध्याय के पवित्र मंत्र, जो मृत्यु और रोग की पीड़ा में से मुक्त करने वाले हैं, उस पवित्र मंत्रों का वेद पाठी ब्राह्मणों के मुख से सस्वर श्रवण करें और शिव को प्रार्थना करें। अथ षष्ठोऽध्यायः रुद्रजटासूक्तः। ॐ भयग्गो सोमव्रते धावमानस्तानो खो विपराधाः प्रजावन्तः सचे माहि एखादे रुद्रभागाः सहस्रवसुराम्बिकाया ताञ्जुखसवसवा हैखादे रुद्रभागा आकुस्ते पाशोः आवारुद्रामादिमध्यवादेवान्त्र्याम्बकाम्मा जथानोपसिया संस्कारदियाधानाः श्रेयासस्कारदियाधानो व्यवसाययात भेखजामाजिभेखजाङ्गवेश्वा यपुरुघाय भेखजाम्मा सुखं मेघाय मेख्यै त्र्यम्बकाञ्जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकाञ्जयामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् धीतो मुक्षीयमामुतः एतत्ते रुद्रावशान्ते न परो मुजवतोतिः अवततधन्वापिनाकावसः कृत्तिवासा अहिर्गोसन्नः शिवोतिः त्र्यायुगाञ्जमदग्नेः पश्या पश्या त्र्यायुगाम्मा जग्देवे भुज्रायुगान्तान्नो अस्तु त्र्यायुगाम्मा शिवो नाम शिशुवादिस्ते पिता नामस्ते अस्तु मामा विघ्नोषीः निवर्तयाम्यायुघेन्नाद्याय प्रजननाय राय सुभोगाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय उग्रश्च भीमश्च दवान्नश्च धोनिश्च सासौवांश्च भीर्भुवा च विक्षेपाः स्वाहा अग्निग्गोरेदायेन शनिग्गोरेदायाग्रे न पशुपतेन् कृष्णरेदाये न भवञ्जगना सर्वान्मदस्नाभ्यामीशानं मन्युना महादेवमन्तः पारेशव्येनो गिरन्देवं वनिष्ठोना वसिष्ठानो शेङ्गीनिकोश
पार्श्याभ्याम् उग्रल्लोहितेन मित्रग्रो सौभृत्येन रुद्रान्नौर्भृत्येनेन्द्रम् प्रक्रीडेन मारुतो बालेन साध्यान् प्रमुदा भावस्याकान्ध्यग्रो रुद्रस्यान्ताः पार्श्व्याम् देवस्या जगरे सर्वस्याभ्यानिष्ठोः वाशोपातेः पूरिताता लोमभियाः स्वाहा लोमभियाः स्वाहा त्वाचे स्वाहा त्वाचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मार्गोषेभ्यः स्वाहा मार्गोषेभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा स्थभ्यः स्वाहा स्थभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा एतासे स्वाहा आयवे स्वाहा आयासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा सञ्जासाय स्वाहा वियासाय स्वाहोद्यासाय स्वाहा शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा तपासे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घर्माय स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा प्रायश्चित्यै स्वाहा भेषजाय स्वाहा जामाय स्वाहा अन्धकाय स्वाहा मृत्यावे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्महत्यायै स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा वा पृथिवीभ्यः स्वाहा ॐ तत्सत्। ओम नमः शिवाय। आइए अष्टाध्यायी रुद्री के सप्तम अध्याय का परिचय प्राप्त करें। अष्टाध्यायी रुद्री के सप्तम अध्याय को पंडित लोग नमक चमक के नाम से जानते हैं। नमक चमक। आप विचार करेंगे ऐसा नाम क्यों दिया गया है नमक चमक। अष्टाध्यायी रुद्री के पंचम अध्याय को नमक बोला जाता है, खाने का नमक नहीं। लेकिन इस अध्याय के अंदर बारंबार पुनः पुनः नमः 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 आता है। इसलिए अष्टाध्यायी रुद्री के पंचम अध्याय को नमक अध्याय कहा गया है। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातवतिभ्यश्च वो नमो। बारंबार नमः। हे भगवान शिव तुझे प्रणाम तुझे प्रणाम तुझे प्रणाम। और सप्तम अध्याय के अंदर च शब्द आता है। चमे चमे चमे। वित्तंच में वैद्यंच में भूतंच में भविष्यश्च में सुगंच में सुपथ्यंच में रेद्यंच में रेद्दिश्च में क्लेप्तंच में क्लेप्तिश्च में मतिश्च में सुमतिश्च में। इस अध्याय के अंदर भक्त भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं कि हे शिव मैं संसारी हूं, मेरे घर के अंदर
कोई चीज की कमी न हो। व्रीहयश्च मे, जवाश्च मे, माखाश्च मे, तिलाश्च मे, मुद्गाश्च मे। मेरे घर के अंदर धन धान्य के भंडार लगे रहे। वित्तंच में, वैद्यंच में, अनेक प्रकार की लक्ष्मी मैं प्राप्त करूं। श्री सूक्त के अंदर 16 प्रकार की लक्ष्मी का जो वर्णन किया गया है, वो 16 प्रकार की लक्ष्मी हे भगवान शिव मैं प्राप्त करूं। तो इस सप्तम अध्याय को चमक अध्याय बोला जाता है। चमक, च च च च च 12 बार च शब्द रखा है। तो यज्ञ करने के बाद जैसे कोई अच्छा काम करने के बाद बच्चा अपनी मां को बोलता है, हे मां मुझे गुड़ दीजिए, मुझे चॉकलेट दीजिए, उसी तरह यज्ञ की समाप्ति के बाद भक्त भगवान शिव को कहते हैं, जगनेन कल्पन्ताम, हे भगवान मैंने ये यज्ञ किया है, इस यज्ञ से मुझे इस चीज की प्राप्ति हो। इसमें संसार के सब पदार्थ, सब धातुएं, सबका वर्णन किया गया है। त्रपूच में, सुवर्णंच में, हिरण्यंच में, यश्च में, श्यामंच में, लोहंच में, सीसंच में, त्रपुच में, सब प्रकार की धातुएं, सब प्रकार के धान्य मैं जीवन में प्राप्त करूं। और यहां तक कहा गया है, मुझे मिट्टी प्राप्त हो, मुझे पत्थर प्राप्त हो जाए, मुझे पीने के लिए सुंदर जल की प्राप्ति हो जाए। तो यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्राह्मण लोग सप्तम अध्याय का पठन करते हैं और इस अध्याय में शिव को प्रार्थना करते हैं कि हे शिव, हमारे यजमान को इच्छा की पूर्ति हो जाए, उसकी जो इच्छित वस्तु है वो उसे प्राप्त हो जाए। तो इस मंत्र में इसको सुनने से बड़ा आनंद मिलता है। इसके मंत्र बहुत दिव्य है। वित्तंच में, वैद्यंच में, भूतंच में, भविष्यश्च में, सुगंच में, सुपथ्यंच में, रद्दंच में, रद्दिश्च में, क्लैप्तंच में, क्लैप्तिश्च में, मतिश्च में, सुमतिश्च में। यह शब्द बहुत विचारणीय है। अंत में मुझे सुमति प्राप्त हो जाए, मेरे पास जो वैभव है, मेरे पास जो धन है, उस धन का मैं सदुपयोग करूं, समाज की सेवा करूं, गरीबों की सेवा करूं। तो आइए अष्टाध्याय रुद्री के सप्तम अध्याय के इस पवित्र मंत्रों का भाव से श्रवण करते हैं और भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे मन की इच्छा आपकी कृपा से परिपूर्ण हो, मेरा जीवन सफल हो जाए। आइए पवित्र वेद पाठी ब्राह्मणों के मुख से अष्टाध्याय रुद्री के सप्तम अध्याय के पवित्र मंत्रों का श्रवण करते हैं। सप्तमोऽध्यायः चमकानुवाकः। ॐ बाधश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसीदिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे शोभश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे दग्नेन गलबान्धाम्मा। प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्ताञ्च आधीताञ्च मे पाच्च मे मानश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्राञ्च मे दक्षश्च मे बालाञ्च मे यज्ञेन गलबान्धाम्मा।
ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्त्रीणि च मे परोग्मुखि च मे शरीराणि च म आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन बलवन्तं ज्येष्ठ्यां च म आधिपत्यां च मे मन्युश्च मे वामश्च मे मश्च मे मश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे वरिधिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन बलवन्तं सत्यां च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे दानं च मे विश्वां च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जालिक्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे जन्मेन बलवन्तं प्रेतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामायच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नाभितरं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन बलवन्तं जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे यज्ञेन बलवन्तं शां च मे मायश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भागश्च मे द्रविणं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वशीयश्च मे जसश्च मे यज्ञेन बलवन्तं ऊर्ज मे सूनृता च मे वायश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सद्भिश्च मे सपीतिश्च मे रेगिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्भिर्यं च मे यज्ञेन बलवन्तं रायश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कुयवं च मे क्षितं च मे नं च मे क्षुच्च मे यज्ञेन बलवन्तं विद्रं च मे प्रैद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुखं च मे सुपतियं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिश्च मे मातिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन बलवन्तं व्रीहयश्च मे जवाश्च मे माठाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियाङ्गवश्च मे रावश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन बलवन्तं अशमा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे प्रभदाश्च मे शिखदाश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे शीशं च मे त्रपु च मे यज्ञेन बलवन्तं अग्निश्च म आपश्च मे वीरुधश्च म ओघधयश्च मे कृष्णवत्याश्च मे दृष्टवत्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे भित्तं च मे भित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे यज्ञेन बलवन्तं वसु च मे वसादिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एवश्च म इत्या च मे गतिश्च मे यज्ञेन बलवन्तं
अग्निश्चाम इन्द्रश्चामे सोमश्चाम इन्द्रश्चामे सविता चाम इन्द्रश्चामे सरस्वती चाम इन्द्रश्चामे ऊका चाम इन्द्रश्चामे बृहस्पतिश्चाम इन्द्रश्चामे यज्ञेन गलवन्ताम्मा मित्रश्चाम इन्द्रश्चामे वरुणश्चाम इन्द्रश्चामे दाता चाम इन्द्रश्चामे त्वष्टा चाम इन्द्रश्चामे मारुतश्चाम इन्द्रश्चामे विश्वे चामे देवा इन्द्रश्चामे यज्ञेन गलवन्ताम्मा पृथिवी चाम इन्द्रश्चामेऽन्तरिक्षाञ्चाम इन्द्रश्चामे द्यौश्चाम इन्द्रश्चामे शामाश्चाम इन्द्रश्चामे नक्षत्राणि चाम इन्द्रश्चामे दिशश्चाम इन्द्रश्चामे यज्ञेन गलवन्ताम्मा अग्गोषश्चामे रश्मिश्चामे दाभ्यश्चामे द्विपदिश्चाम उपाग्गोषश्चामे दध्यामश्चाम ऐन्द्रवायवश्चामे मैत्रा वरुणश्चाम आश्विनश्चामे प्रतिपस्थानश्चामे शुक्रश्चामे मन्थी चामे यज्ञेन गलवन्ताम्मा आग्रयणश्चामे वैश्वदेवश्चामे ध्रुवश्चामे वैश्वानरश्चाम ऐन्द्राग्रश्चामे महावैश्वदेवश्चामे मरुत्वतीयाश्चामे निःखेवल्यश्चामे सावित्रश्चामे सारस्वतश्चामे पार्थीवदश्चामे आर्योजनश्चामे यज्ञेन गलवन्ताम्मा सृजश्चामे चमसाश्चामे वायव्यानि चामे द्रोणवरश्चामे ग्रावाणश्चामे धिखवणे चामे पूतवृच्चाम आधवनीयश्चामे वेदिश्चामे बर्हिश्चामे वक्रेतश्चामे स्वगाकारश्चामे यज्ञेन गलवन्ताम्मा अग्निश्चामे गार्मश्चामे कश्चामे सूर्यश्चामे प्राणश्चामे स्वमेवश्चामे पृथिवी चामे दितिश्चामे नीतिश्चामे द्यौश्चामे गुरयाः शक्वरयो दिशश्चामे यज्ञेन गलवन्ताम्मा व्रताञ्चमऋतवश्चामे तपश्चामे संवत्सरश्चामे होरात्रे पूर्वष्टीवे बृहद्रथन्तरे चामे यज्ञेन गलवन्ताम्मा एका चामे तिस्रश्चामे तिस्रश्चामे पञ्च चामे सप्त चामे नव चामे एकादश चामे त्रयोदश चामे पञ्चदश चामे सप्तदश चामे नवदश चामे एकविघ्नोषादिश्चाम एकविघ्नोषादिश्चामे त्रयोविघ्नोषादिश्चामे त्रयोविघ्नोषादिश्चामे पञ्चविघ्नोषादिश्चामे पञ्चविघ्नोषादिश्चामे सप्तविघ्नोषादिश्चामे सप्तविघ्नोषादिश्चामे नवविघ्नोषादिश्चामे नवविघ्नोषादिश्चाम एकविघ्नोषच्चाम एकविघ्नोषच्चामे त्रयस्त्रिघ्नोषच्चामे यज्ञेन गलवन्ताम्मा चतुर्दशचामेष्टौ चामे द्वादश चामे षोडश चामे विघ्नोषादिश्चामे चतुर्विघ्नोषादिश्चामे अष्टाविघ्नोषादिश्चामे द्वादृघ्नोषच्चामे खट्विघ्नोषच्चामे चतुर्विघ्नोषच्चामे चतुश्चत्वारिघ्नोषच्चामे अष्टाचत्वारिघ्नोषच्चामे यज्ञेन गलवन्ताम्मा त्रयविश्चामे द्वितीयवाच्चामे द्वितीयौहीचामे पञ्चाविश्चामे त्रिवत्सचामे तृतीयवाच्चामे तृतीयौहीचामे यज्ञेन गलवन्ताम्मा
पष्टवाच्च मे पष्टौही च म उक्षा च मे भासा च म रेखावच्च मे देहच्च मे गणवांश्च मे धेनुश्च मे जन्मेन कल्पन्ताम् वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा बीजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहा अर्पतये स्वाहा हे मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैरग्घोषिणाय स्वाहा वीरघोषिण अन्त्यायनाय स्वाहान्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवस्य पतये स्वाहा धीपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इयन्तेरान्मित्राय जन्ताशिजमन ऊर्जेत्वा वृष्ट्यैत्वा प्रजानान्त्वा धीपत्याय आयुर्जग्नेन कल्पतां प्राणो जग्नेन कल्पतां चक्षुर्जग्नेन कल्पतां जग्नेन कल्पतां वाग्जग्नेन कल्पतां मनो जग्नेन कल्पतां आत्मा जग्नेन कल्पतां ब्रह्मा जग्नेन कल्पतां ज्योतिर्जग्नेन कल्पतां गुस्वर्जग्नेन कल्पतां पृष्ठां जग्नेन कल्पतां जग्नो जग्नेन कल्पतां स्तोमश्च जाजुश्च ऋक्ष सामश्च देहश्च रथन्तरञ्च स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजा वदेः प्रजा अभूम वेत् स्वाहा ॐ तत्सत्। ओम नमः शिवाय। आइए अष्टाध्यायी रुद्री के अष्टम सोपान तरफ गति करें। यह सोपान है। गणेश जी का स्मरण करते प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम सोपान वो भगवान शिव का कैलाश है, जहां पर बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, अनेक देव देवी भगवान शिव पार्वती के दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो अष्टाध्यायी रुद्री के अष्टम अध्याय को शांति अध्याय कहा गया है। इसमें शांति देने वाले मंत्र हैं। इस अष्टम अध्याय के पवित्र मंत्रों में सब देवों का वर्णन है। इंद्र का वर्णन है, भगवान विष्णु का वर्णन है, भगवान सूर्य का वर्णन है, भगवान वरुण जी का वर्णन है। शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्जमा शन्न इंद्रो विष्णुरुक्रमः शन्नो वातः। सब देवों की कृपा मुझे प्राप्त हो। इसलिए तो अष्टाध्यायी रुद्री के अष्टम अध्याय को शांति अध्याय ऐसा नाम दिया गया है। इसमें जो मंत्र है वो शांति देने वाले। द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौ खदयः शांति। वृक्षों के अंदर, समुद्र के अंदर, नदियों के अगाध जल के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, सूर्यलोक में, चंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में जो शांति है वो मुझे प्राप्त हो जाए। इसलिए इस अध्याय में इस शांति मंत्र का भी वर्णन किया गया, गायत्री मंत्र का भी वर्णन किया गया है, शनि देव का जो मंत्र है उसका भी वर्णन किया गया। तो आइए अष्टाध्यायी रुद्री के अष्टम अध्याय के पवित्र मंत्रों का श्रवण करके, पठन करके अनेक देवों की कृपा हम प्राप्त करें। वेद पाठी ब्राह्मणों के पवित्र मुख से उच्चारित किए गए अष्टम अध्याय के इस मंत्रों का बड़े भाव से श्रवण करते हैं। अष्टमोऽध्यायः
प्रापदिये मानो जाजोः प्रापदिये साम प्राणां प्रापदिये चक्षुः श्रोत्रं प्रापदिये वागो जासाहौ लो महि प्राणपानौ जन्मे क्षुद्राञ्चक्षुभो रेदायस्यामानासो वादित्रेण्णां देहस्पातिर्मे तद्दधातु शान्नो भवतु भुवनस्याजस्पातिः भूर्भुवः स्वाहा कायानश्चिद्र आभुवदूति सदा वृधः सखा काया सजिष्ठाया वृथा अस्त्वा सत्यो मादानामग्नो हृष्टो मत्सदन्धसः दृढाजिदारुदे वसु अभिपुनः सखीनामविदा जरितरेणाम् शतं भवास्युतिभिः कायात्वन्न ऊत्याभिभ्रमन्दसे बृहन्न कायास्तो दृह्य आभरा इन्द्रो विश्वस्य राजति शान्नो अस्तु द्विपादे शाञ्चतुकपादे शान्नो मित्राः सांबारुणाः शान्नो भवत्वर्जमा शान्न इन्द्रो बृहस्पतिः शान्नो विष्णुरुक्रमः शान्नो बाधः पवताद्गुधन्नस्तपतु सूर्यः शान्नः कानिरादेवाः पर्जन्यो अभिवारेखातो आहानिशां भवन्तु नः शक्रोरात्रिः प्रतिधीयताम् शान्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शान्न इन्द्रा वरुणा रातव्या शान्न इन्द्रा पूगण वाजसातौ समिन्द्रा सोम सुविताय संजोः शान्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये शान्योरविश्रवन्तु नः श्योना पृथिवीनो भवानक्षरा निवेशनी यच्छानः शर्म सप्रधाः आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे जो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते अनः उषधीरिव मातरः वसमा अरङ्गमामवो दस्यक्षयाय जिन्वधा आपो जनयधा जनः योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वानशवादायः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि देते दृग्गोहमाविदस्यामा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षान्ताम् मित्रस्याञ्चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे धृते दृग्गो हमा योक्ते सान्द्रेषि दिव्या संयोक्ते सान्द्रेषि दिव्या सम्मा नमस्ते हरसे सोजिहे नमस्ते अस्त्वजिहे अन्यास्ते असमत्तबन्धुहे दयाः पावको असमभ्यग्गो शिवो भव नमस्ते अस्तु विनियोगे नमस्ते स्तनाहितनावे नमस्ते भगवान्नस्तु जाताः स्वाहा समीहसे जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुमित्रियान आप ओघदयः शान्तो दुर्मित्रियास्तस्मै शान्तो जोष्मान् वेष्टियान् जभ्यान् विगमः तच्चक्षुर्देवहितां पुरस्ताच्छुकरामुच्चारता पश्येमा शारदाः शाधाञ्जीवे मा शारदाः शाधग्गो श्रेणुया मा शारदाः शातां प्रब्रवा मा शारदाः शतमदीयाः श्यामा शारदाः शतां भूयश्च शारदाः शताता ॐ तत्सत्। ओम नमः शिवाय। आइए अष्टाध्यायी रुद्री के 8 अध्याय का हमने श्रवण किया। अंत में स्वस्ति प्रार्थनादि मंत्र जो दिए गए हैं। स्वस्ति शब्द का अर्थ है कल्याण। स्वस्ति प्रार्थना मंत्र के अंदर मंगल देने वाले मंत्रों का वर्णन किया गया है और इसके अंदर भगवान शिव के पंचमुख का वर्णन किया गया है। सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। सद्यो जात को मेरा प्रणाम, वामदेव स्वरूप को मेरा प्रणाम, दक्षिण की ओर अघोर स्वरूप को मेरा प्रणाम, पूर्व दिशा की ओर तत्पुरुष भगवान को मेरा प्रणाम और ब्रह्मांड में व्याप्त ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम, जो सब विद्याओं के मालिक है, ऐसे भगवान शिव, भगवान ईशान जो स्फटिक जैसे शुद्ध है, स्फटिक सन्निभाय नमः, ऐसे ईशान को हम प्रणाम करते हैं। अब शिव मंदिर में जब जाते हैं तो सोमवार के दिन, उत्सव के दिन शिवलिंग के ऊपर पंचमुख वाला एक मोहरा लगाया जाता है। तो शिव के पंचमुख है। वामदेवाय नमः, अघोराय नमः, तत्पुरुषाय नमः, ईशानाय नमः और सद्योजाताय नमः। तो इस मंत्रों का श्रवण करने से, पठन करने से चारों दिशाओं में शिव की कृपा प्राप्त होती और स्वस्ति विनायक प्रिया नित्यम, भगवान विनायक के चरण में बैठी हुई ऐसी स्वस्ति भक्त को प्राप्त हो जाती है। तो आइए अष्टाध्यायी रुद्री के अंत में ये स्वस्ति प्रार्थना आदि जो मंत्र है उसका पवित्र ऐसे वेदपाठी ब्राह्मणों के मुख से श्रवण करते हैं और पंचमुख ऐसे शिव को प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा जीवन सफल हो, हमारा जीवन कृतार्थ हो, हम जीवन के अंदर शिव तत्व को जाने, शिव तत्व की प्राप्ति करें, क्योंकि मनुष्य का जन्म शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए हुआ है।
तो उस शिव तत्व को हम जाने और अंत में हमें तेरे चरण की प्राप्ति हो जाए। तो आइए सुनते हैं स्वस्ति प्रार्थनादि मंत्रों का वर्णन। स्वस्ति प्रार्थना। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आयाः पृथिव्यां मायको गोपायो दिव्यान्तरिक्षे पायोधाः आयशवादीः प्रादेशाः शान्तो मध्याम्मा विष्णोराराटमाजिद्विष्णोः स्नप्रेस्थो विष्णोः शूराजिद्विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवामाजिद्विष्णवेत्वा अग्निर्देवता पादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतधमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। शिवो नाम शिशवादिस्ते वेदा नमस्ते अस्तु मामा विघ्नोषीः निवर्तयाम्यायुखेन्नाद्य प्रजननाय रायसभोगाय सुप्रजास्तवाय सुवीर्याय विश्वानि देवा सवितर्दुरिता निपरासुवा जडभजरान्तान्न आसुवा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वानजपादायः शान्तिर्विश्वे
घोरासेनाभिखिञ्चति ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः